राम राम। बहुत जीवन में आपको खुशियां मिले ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। भगवान राम आपको मर्यादित रख करके आपके जीवन को बहुत प्रसन्न करें। राम का नाम ही अपने आप में बहुत है। कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। उनके नाम की महिमा गाने वाला अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। अस्तिगिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरबी लिखत यदि गृहीत्वा कार्दा सर्वकारम तदप तब गुणानाम नीच पारम नहीं आती। साक्षात शारदा जी भी लिखे तो भी इस बात को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। आज रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है और इसमें हम जीत रहे हैं, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान राम की कृपा से हम 100% कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। बस आप सबका ऐसे ही सहयोग, आपका ऐसा ही साथ अगर मिलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में हम ऐसी कुछ विधि, ऐसी परंपरा, ऐसी व्यवस्थाएं बताने वाले हैं कि आप अपने जीवन में हर तरफ विजयी कैसे हो सकते हैं। आज हम आपको विजय मंत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर एक कार्य में विजयी हो, उसके संदर्भ में बातचीत कर रहा हूं। आप अपनी मित्रता में विजयी हो, आप अपनी लव लाइफ में विजयी हो, आप अपनी मैरिज लाइफ में विजयी हो, आप अपनी पारिवारिक लाइफ में विजयी हो, आप इन महामारी जो चल रही है इसमें हम सब मिलकर के विजयी हो और हमारे हर एक कार्य में हमें विजय श्री प्राप्त हो। इस शुभकामना के साथ आज शुरुआत करता हूं और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। आज लव विद एस्ट्रोलॉजी में रामनवमी के उपलक्ष्य में किए हुए उपायों की समीक्षा करेंगे हम। आज हम उस उपाय को आपके सामने लेकर के हाजिर हैं जिससे आपके अपने जीवन में आज के आज, अभी के अभी जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। यकीन और विश्वास रखने की जरूरत पड़ेगी इसमें। जितना श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, उतना ज्यादा हम चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि भगवान राम का जन्म है, ईश्वर की अद्भुत लीला है ये। हमने ये देखा है कि भगवान राम का जो जीवन है वो आदर्श है, वो मर्यादित है। उन्होंने जीना सिखाया है। भगवान राम को देख करके आप जैसा किया है उन्होंने वैसा करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा करना चाहिए। आप ध्यान से समझना, भगवान कृष्ण ने जो कहा गीता में वो करो, भगवान राम ने जो किया वो करो। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद का सिंधु है भगवान राम वही है जिनके नाम में ही आनंद छुपा हुआ है। कि जाके सुमिरनु तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों भाइयों का जन्म हुआ है इस दिन और ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि में आप हर एक दिशा में विजयी हो सकते हैं। आपके सामने रावण जैसा महाबली भी हो तो भी आप विजयी होंगे। आपके सामने बाली जैसा अगर ताकतवर इंसान, शक्तिशाली हो, जो आधी शक्ति छीन लेता है, वो भी हो तो आप विजयी होंगे। राम में आपको नीति, सुनीति और व्यवस्था कंप्लीट मिलती है। तो जल्दी से जान लीजिए कि रामनवमी पर क्या उपाय करें जिससे आप हर जगह विजयी हो। आज विजय मंत्र की बारी है। वैसे तो
त्रैलोक के विजय का पाठ करने से जो अच्छे जानकार हैं, किसी भी दिशा में विजयी प्राप्त हो सकते हैं आप। कोर्ट कचहरी की कोई बात हो, थाना पुलिस की कोई बात हो, आपके अपने जीवन में विजयी होने की बात हो, आपका कोई उद्देश्य हो उसमें विजयी होने की बात हो, कोई टेंडर आपको मिल रहा हो उसमें आप विजयी होना चाहते हैं आपकी बात हो, आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी भी ऐसी स्पेशल तैयारी की बात हो जहां पर आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं, आप पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, यानी विजयी होना चाहते हैं, वहां पर भी आपकी मदद होगी। राम नवमी बहुत स्पेशल तिथि है, वर्ष में एक बार इस तिथि को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार की ये तिथि हम घर में आनंद से मनाएंगे। ये उत्सव, ये आनंद उन सब राम भक्तों के लिए बहुत अद्भुत है जो भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं। हम हिंदुओं के गौरव हैं भगवान राम। हम काफी लंबी समय की यात्रा करने के बाद अयोध्या में विजयी हो गए ना, ऐसे हम हर चीज में विजयी होंगे। आज उस विजयश्री को प्राप्त करने के लिए वो सॉल्यूशन, वो उपचार, वो विधि, वो परंपरा हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। हम आज वो साझा कर रहे हैं, वो मंत्र, वो विधा, वो व्यवस्था, जिससे आप 100% विजयी हो किसी भी चीज में। पर आप ध्यान रखना, रामनवमी नवरात्रि के बाद ही क्यों पड़ती है, नवरात्रि की ही का अंग क्यों बन गई, ये बात ध्यान रखने की है। ये बहुत बड़ी समीक्षा है। भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखी तो सबसे पहले रामेश्वरम की स्थापना की। श्वेत बंधे तु रामेशम नागेशम द्वारिका बने। रामेश्वरम की स्थापना की, उसके बावजूद पहले भगवान शिव की आराधना की, तब विजय प्राप्त किया। और उनके जन्म के ठीक पहले नवरात्रि खत्म होती, अष्टमी एक दिन पहले, दूसरे दिन नवमी। नवमी को हम पारायण करते हैं नवरात्रि का, अधिकतर हवन नवमी में होते। और रामनवमी भी, रामनवमी और नवरात्रि का जो संयोग है ये बहुत अद्भुत और बहुत स्पेशल माना जाता है। और ये हुआ ही इसलिए क्योंकि इसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। पुराणों में इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, इससे बड़ा संयोग है नहीं कहीं। एक ऐसा देवता जो देवताओं की पूजा करना सिखाता हो, एक ऐसा देवता जिसके जन्म के पहले हम नवरात्रि 9 दिनों तक उपवास रख रहे हैं, 9 दिनों तक साधना कर रहे हैं, और साधना का फल मिला 9 दिनों के बाद नवमी को राम के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण समीक्षा है, दिल से समझना। ऐसी कोई जीत नहीं है जिसमें तुम्हारी जीत हो नहीं सकती। तुम्हारा अगर प्रेमी तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, वहां भी तो तुम्हारी जीत की ही जरूरत है। अगर तुम्हारा चाहने वाला जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो वो तुमसे दूर हो रहा है, यानी तुम हार रहे हो, वहां भी तो जीत की जरूरत है। तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम हार रहे हो उस रिश्ते में, वहां भी तो जीत की जरूरत है। भगवान राम ने अपने जीवन को आदर्श रखा। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं कई सारी चीजों में भगवान राम को लेके, हम उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और एक बड़ी खास बात, इस समय हम जितने भयातुर हैं, हम इस समय जितने भय में हैं, भय के साथ हमें एकता की आवश्यकता है, साहस की जरूरत है, एक दूसरे पर विश्वास की जरूरत है, सबका साथ देने की जरूरत है। आपको पता भगवान राम के जन्म पर हम क्या कहते हैं? कुछ तर्कवान लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म भी भय से होता है। भय नहीं हो तो भगवान को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप खरा। तो भैया जो लोचन अभिराम है वो भय से उनका जन्म हुआ है। भय प्रगट कृपाला, वो जो कृपाला है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हितकारी जो हैं, जो दीन दयाल हैं, जो जगपालक हैं, वो भय से उत्पन्न हुए। तो इस बार भी हम भय में हैं।
इस बार उनका जन्म आपके घर में हो सकता है, उनका जन्म आपकी आत्मा में हो सकता है, आत्मरंजन हो सकते हैं, वो आत्मा में परमात्मा इस बार साक्षात्कार हो सकता है तुम्हारा। इस विधि को करना जरूर, पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि क्या विधि, क्या परंपरा, क्या व्यवस्था, क्या सिस्टम, क्या नियम, क्या तरीका है। जीतने के लिए आपको अंगूठा का होना बहुत आवश्यक है। आपको याद होगा कि श्रेष्ठ धनुर्धर का अंगूठा काट लिया गया, क्योंकि अंगूठा नहीं है तो आप किसी भी युद्ध में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि कोई भी कंडे की या कोयले की आग बनानी है और उसके ऊपर अंगूठे के ऊपर से शहद गिराना है। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर से बाएं हाथ से गिराइएगा और कोशिश करिएगा उस पात्र को भी अंगूठे के आधार पर पकड़े, है ना, और फिर अंगूठे से गिरा करके नीचे गिरने दीजिएगा आग में उसे। और मंत्र है, ध्यान से समझना। शत्रुतो न भयं तस्य दस्सितो वा न राजतः न शस्त्रा न लतौ योगात् कदाचित् संभविष्यति। हाँ, इस मंत्र का बार बार रिपीट करिएगा, कम से कम 7 बार बोलिएगा और 8वीं बार में पूरा गिरा दीजिएगा। ऐसा करने से आप हर एक जगह विजय प्राप्त कर सकेंगे। श्रद्धा से करना, विश्वास से करना। आवश्यकता है ये ठीक है, पर उस आवश्यकता में श्रद्धा को लपेट के करो ना, मजा आएगा, फल जल्दी मिलेगा। तो चलो, भगवान राम आपके जीवन में बहुत प्रसन्नता लाए, आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करें। भगवान राम की कृपा से आपके जीवन में विजय श्री मिले। आप हर एक दिशा में, हर एक रिश्ते में आपकी जीत हो, आप हर जगह जीतें। भैया, तुमसे तो हारने में ही फायदा, मैं खुद तुमसे हारना चाहता हूँ। रिश्तों में तो हार जाने में मजा है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी जिताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।